जैसे मुझे एप्लीकेशन में क्या करना है, एक फॉर्म डिजाइन करना है, ऑन डिजाइन वन लॉगिन फॉर्म। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजर नेम, यस और नो। जैसे हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे क्या इनपुट करना है, यूजर नेम। उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट करना है पासवर्ड। उसके बाद यहाँ मुझे इनपुट करना है लॉगिन एंड रजिस्टर। और यहाँ क्या इनपुट करना है, रजिस्टर। जब यूजर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेगा, याद रखिए जब यूजर कहाँ क्लिक करेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर, यहाँ रजिस्टर के लिंक के ऊपर क्लिक करता है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नॉट। तो हमें यूजर को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म देना है। जैसे इसमें नेम, एक ही इसमें लिखता, आगे ईमेल, समझ में आ रहा है, यहाँ कॉन्टैक्ट, यूजर नेम, पासवर्ड एंड रजिस्टर। छोटा असाइनमेंट है इसलिए मैं ज्यादा फील्ड नहीं ले रहा हूँ, बट फील्ड कम या ज्यादा से नहीं, हमें कॉन्सेप्चुअली जाना है यहाँ। सो मैं यहाँ ऐसे लिखूंगा, दैट इज अ रजिस्टर। गेटिंग, यस और नॉट। तो यहाँ हम यूजर को क्या करेंगे, एंटर, बताइए, नेम। फिर यहाँ यूजर क्या करेगा, एंटर ईमेल। यहाँ यूजर क्या कर रहा है, एंटर कॉन्टैक्ट। यहाँ एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। और यूजर क्या करेगा, यहाँ रजिस्टर करेगा। ये रजिस्टर करने के बाद इसकी रिक्वेस्ट सर्वर को चली जाएगी, बराबर। और यहाँ से मेरे पास एक डेटाबेस का टेबल है जहां पे हम इसका रिकॉर्ड स्टोर करेंगे। जैसे कंसीडर, यहाँ अगर आप आ रहे हो, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा, राइट। अभी मैं यहाँ देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, हमें सेशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में है। ये हम एग्जाम्पल दो तरीके से करेंगे, सेशन और जेडब्ल्यू टोकन्स वगैरह आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। बट फिलहाल तो जैसे यहाँ पे इसने ऐसे इनपुट किया राम, यहाँ पे अगर इसने इनपुट किया ram@gmail.com, बराबर। उसके बाद में मान लो यहाँ पे ऐसे इसने इनपुट किया 1 2, जैसे 9898989898। उसके बाद इसमें पासवर्ड दे दिया राम, यूजर नेम राम एंड पासवर्ड आल्सो रामा, ऐसा कुछ दे दिया। तो ये जो रिक्वेस्ट सर्वर को आ जाती है रजिस्टर क्लिक करने के बाद, ये रिक्वेस्ट हम डेटाबेस के टेबल में रखना चाहते हैं। जब ये रिक्वेस्ट डेटाबेस के टेबल में रखेंगे, सो वी हैव ए रजिस्ट्रेशन आईडी, दैट इज RID, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, यूजर नेम, यू नेम करते हैं, एंड पासवर्ड PWD, बराबर। यहाँ जो भी यूजर रजिस्टर कर रहा है, मुझे उसका यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट करना है। मुझे उसका जो भी यूजर आईडी है, ये हमें क्या करना है, आई वॉन्ट टू ऑटो इंक्रीमेंट यूजर आईडी। इज इट क्लियर? इसका जैसे ये पहला यूजर है तो ऑटोमेटिकली 1 ऐसे रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद क्या नाम है इसका, राम। उसके बाद ram@gmail, पूरा नहीं, 9898 समथिंग, बराबर, राम एंड रामा। ये डेटाबेस में स्टोर करना है। जैसे कोई दूसरा यूजर रजिस्टर कर रहा है, राइट और नॉट, कोई अगर मान लो दूसरा यूजर अगर क्या कर रहा है, रजिस्टर अगर करता है, याद रखिए, कोई दूसरा यूजर अगर क्या कर रहा है गाइस, दूसरा यूजर अगर रजिस्टर अगर कर रहा है, इज इट क्लियर? दूसरा यूजर रजिस्टर करेगा तो उसका आईडी ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा। जैसे इसमें हमने डाला श्याम,
श्याम@gmail, उसका भी कुछ कॉन्टैक्ट है, यहाँ लिखते हैं श्याम एंड श्याम। ओके, ये यूजर्स हैं, ये एक स्टेप है, मतलब ये यूजर इस तरीके से एप्लीकेशन में क्या करेंगे, रजिस्टर करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हमें क्या करना है, जब ये यहाँ यूजर आएगा लॉग इन करेगा, तो मान लो अभी यहाँ मेरे सिस्टम से राम ने लॉग इन किया, इमेजिन। असाइनमेंट समझ में आ रहा है? मान लो मेरे ही सिस्टम से लॉग इन कौन कर रहे हैं, राम। सो यहाँ अगर हम आते हैं, वी हैव टू राइट राम। एंड पासवर्ड क्या डाला, राम। और जब ये यूजर यहाँ लॉगिन कर रहा है बराबर, तो इसकी भी रिक्वेस्ट वापस सर्वर को जानी चाहिए। फिर ये अपना यूजर नेम और पासवर्ड सर्वर को लेके जाएगा, फिर सर्वर इसी यूजर नेम पासवर्ड को एज ए रिक्वेस्ट लेके जाएगा। समझ में आ रहा है ना, यस और नॉट? फिर जब ये एज ए रिक्वेस्ट यूजर नेम और पासवर्ड सर्वर यहाँ लेके जा रहा है, तो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड जब यहाँ पे आता है, ओके, तो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड डेटाबेस में जाएगा। समझ में आ गया? और ये डेटाबेस में जाने के बाद ये यहाँ जाके क्रॉस वेरीफाई करेगा क्या ये यूजर नेम और ये पासवर्ड डेटाबेस में है क्या, यस और नो? तो ये यहाँ वैलिडेट करेगा, डेटाबेस से जाके चेक करेगा, अगर है तो यहाँ इस यूजर के लिए सेशन बनाया जाएगा। अगर बनता है तो इस यूजर का जो यूजर आईडी है, दैट इज RID, ये सेशन के अंदर जाके स्टोर होगा। यस और नॉट? और हम क्या करेंगे, इस यूजर को लॉगिन करेंगे और सिस्टम का एक्सेस देंगे, और यहाँ इसे आगे एक पेज मिलेगा इस तरीके से, और इस पेज के अंदर ऐसे होगा व्यू प्रोफाइल। अगर हम व्यू प्रोफाइल की बात अगर करते हैं, तो ये आपका व्यू प्रोफाइल है। जब यूजर क्लिक करेगा व्यू प्रोफाइल के ऊपर, आप मुझे बताइए यहाँ लॉगिन किसने किया है, राम ने। तो यहाँ मुझे एक पेज आना चाहिए, यस और नो? और इस पेज के ऊपर राम की डिटेल आनी चाहिए, जैसे ऐसे टेक बॉक्सेस आने चाहिए, नेम, ईमेल, समझ में आ गया? उसके बाद कॉन्टैक्ट, स्पेस का मैं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ एक बटन चाहिए अपडेट। जैसे अभी लॉगिन राम का है, व्यू प्रोफाइल के ऊपर जब राम क्लिक कर रहा है, तो इस टेक बॉक्स में ऑटोमेटिकली ऐसा डेटा आना चाहिए, राम, इसके आगे क्या आना चाहिए, यह आना चाहिए राम। यहां अगर आप आते तो ram@gmail.com। उसके बाद में अगर आप आते हैं तो कॉन्टैक्ट क्या है, कॉन्टैक्ट में अगर आप आते हैं तो 989898। उसके बाद इसका यूजर नेम क्या है, राम, पासवर्ड रामा, और यहाँ एक बटन चाहिए, तो यहाँ अपडेट। तो जब ये यूजर अपना प्रोफाइल अपडेट करेगा, तो ये यहाँ से उसको खुद का ही प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट हमारी क्या है कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है, उस यूजर को अपना ही प्रोफाइल दिखे, उस यूजर को किसी दूसरे यूजर का प्रोफाइल नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज इज अ प्राइवेसी कंसर्न। हमने उस दिन क्या पढ़ा था कि सेशन हेल्प अस टू, यस, सेशन की बात अगर आप करते हैं तो सेशन मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द यूजर डेटा, है ना? मतलब जो भी यूजर लॉगिन कर रहा है, उस यूजर को अपना ही डेटा या अपने सीमित तक ही डेटा मिले, यही तो किसका गोल है, सेशन का। तो ये हमारा एक बेसिक एग्जांपल, वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट। इज इट क्लियर? असाइनमेंट क्लियर? आपको समझ में आ गया क्या क्या करना है? अभी एक कंसिडर कीजिए, हम ये मानते हैं कि ये हमारी प्रोजेक्ट है, यहां मैं ऐसे लिखता हूं असाइनमेंट गोल।